बिहार खाटू श्याम मंदिर पहुंचे और ये खाटू श्याम मंदिर विदिशा के वैशाली बिहार पर स्थित है। यहाँ पर जो घनश्याम बंसल जी हैं उनके द्वारा और उनकी समिति के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया। ये मंदिर का इतिहास हमारे जो घनश्याम बंसल जी हैं उनसे हम जानना चाहेंगे। इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी और ग्यारस पर जो गन्ने की ग्यारस आ रही है, देव उठनी ग्यारस आ रही है, उस दिन इस मंदिर पर किस तरीके के आयोजन होंगे और इस कार्यक्रम में इस मंदिर पर किस तरीके के आयोजन होंगे और कौन-कौन पधारेंगे और क्या-क्या कार्यक्रम होंगे, इस संबंध में हम हमारे यहाँ के जो मंदिर के ट्रस्ट के कर्ता-धर्ता हैं आदरणीय घनश्याम बंसल जी, हम उनसे जानकारी करेंगे। जी, अपना परिचय दें। मैं घनश्याम बंसल विदिशा में श्री खाटू श्याम मंदिर का लिए श्याम मित्र मंडल का गठन लगभग 15 वर्ष पूर्व हुआ था। 9 वर्षों तक मंडल द्वारा प्रति एकादशी को घर घर जाकर श्याम बाबा की जोत जलाई जाती थी, भजन कीर्तन का आयोजन होता था और ज़्यादा से ज़्यादा बाबा का प्रचार हो ऐसी कोशिश की जाती थी। 12 दिसंबर 2018 को श्याम भक्तों के अपार सहयोग से इस खाटू धाम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हुआ और बहुत बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से उसमें आए। उसके बाद प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को वार्षिक उत्सव मनाया जाता है और कार्तिक शुक्ल एकादशी को बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस साल भी बाबा के जन्मोत्सव को मनाने की बहुत धूमधाम से व्यवस्था की गई है और पहली बार फरीदाबाद के बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के श्याम भजन गायक अरविंद जी शर्मा आकर अपनी मनीष जी शर्मा आकर अपनी प्रस्तुति देंगे। मेरा पुनः सभी नगरवासियों से आग्रह है कि इस अवसर पर मंदिर पधारें और बाबा के दर्शन करें, आशीर्वाद लें। जी, खाटू श्याम बाबा कौन है? कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई थी? कैसे हुई थी? क्या उनको वरदान मिला था? किसने उनको वरदान दिया था? और ये खाटू श्याम का मंदिर कितने वर्ष पुराना है? खाटू श्याम मंदिर, नाम बताएं अपना। मैं कृष्ण गोपाल अग्रवाल बोल रहा हूँ। खाटू श्याम मंदिर 12 दिसंबर 2018 को इनकी स्थापना हुई थी बाबा की। 7वां साल चल रहा है। और खाटू श्याम जी जो हैं वो भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र हैं। ये बहुत माताजी के बहुत बड़े भक्त थे। तो माताजी का जब इनने गुणगान किया तो उनने इनको आशीर्वाद दिया कि तुम हरे का सहारा बनोगे और उनने इनको 3 बाण दिए कि इन 3 बाणों से तुम बड़ी-बड़ी सेनाओं को भी हरा दोगे, लेकिन हारे हुए को हराओगे। तो जब महाभारत का युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो ये उसमें लड़ने के लिए हारने वाले की तरफ से लड़ने के लिए आए। रास्ते में भगवान कृष्ण मिल गए इनको ब्राह्मण के रूप में और उनने सोचा कि यदि ये चला गया तो पांडव जीत नहीं पाएंगे। तो उनने इससे वरदान दान मांगा कि तुम कुछ हमको दान दो ब्राह्मण के भेष में। तो इनने शीश मांग लिया भगवान ने। तो इनने कहा शीश मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता, आप अपना रूप दिखाएं। तो भगवान प्रकट हुए और उनने इनको वरदान दिया कि तुमने इतना बड़ा मुझे दान दिया है तो तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजित होगे। क्या नाम बताया आपने? आपका नाम क्या बताया? कृष्ण गोपाल अग्रवाल। तो मेरे साथ यहाँ पर खाटू श्याम मंदिर जो कि वैशाली नगर स्थित है, उनके कर्ता-धर्ता घनश्याम बंसल जी और क्या नाम बताया? कृष्ण गोपाल अग्रवाल जी ने बताया कि ये जो मंदिर है खाटू श्याम जी का, इनको बरबरी के नाम से जाना जाता है। बरबरी कौन है, इसका थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि बरबरी महाभारत युद्ध से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत बड़ा इतिहास है इसका। बरबरी अर्जुन, सहदेव, नकुल इनके मतलब पोते थे, नाती पोते थे। और ये जो भीम है, भीम के बेटे घटोत्कच और घटोत्कच के बेटे बरबरी। तो महाभारत का युद्ध जब हो रहा था तो उस समय इनको इनकी माँ ने वरदान दिया था और इन्होंने कसम भी खाई थी कि इस महाभारत की सेना में जो भी हारेगा उसके साथ हम इस युद्ध में साथ देंगे। तो जो भगवान श्री कृष्ण जी को जब इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि एक ऐसा योद्धा जिसे हम बरबरी के रूप में यहाँ पर हरे का सहारा श्याम बाबा के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपनी माँ की कसम ली थी कि जो भी इस सेना में हारेगा महाभारत के युद्ध में हम उसका साथ देंगे। चूँकि इस बात की भनक जब श्री कृष्ण जी को लगती है तो वो है उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुँचते हैं और परीक्षा लेने के दौरान जब ये दिखाया जाता है एक वृक्ष होता है, वृक्ष में भगवान श्री कृष्ण जी की उनकी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेने के बाद वो एक शर्त रखते हैं कि ये जो वृक्ष है उसको आप पूरे पत्ते को भेद कर बताएं। तो उन्होंने पूरे पत्ते को भेद दिया था एक ही बाण से और एक पत्ता अपनी श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे रख लिया था। जब वो धनुष पूरे पत्तों को छेदते हुए उनके पैर के ऊपर धनुष
जो था उनके ऊपर घूमने लगा, तो उन्होंने बताया और भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि ये बहुत बड़े योद्धा हैं। तो उसी बात को लेकर जब उनको इतनी उनकी ताकत का एहसास हुआ श्री कृष्ण जी को, तो उन्होंने उनसे कुछ वरदान मांगा। वरदान के रूप में उन्होंने कहा कि मुझे आपका शीश चाहिए। तो उन्होंने बरबरी ने अपनी माँ का जो वचन दिया था, वो हँसते-हँसते उनके द्वारा उन्होंने अपने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान में दे दिया था। इसलिए उनको हारे का सहारा भी कहा जाता और शीश का दानी भी कहा जाता है। तो ऐसी कई और भी इस ग्रंथ ऐसे कई और इसमें सनातन धर्म में कई भी इतिहास हैं इस मंदिर से, इस बरबरी से जुड़े हुए, जो हम पूरी बताना आपको, जहाँ पर समय का अभाव है, लेकिन हम आपको बस इतना बताना कि 11 के दिन, यानी कि गन्ना की जो 11 है, देवउठनी 11 के दिन यहाँ पर इस मंदिर पर, वैशाली बिहार स्थित मंदिर पर, जो कि खाटू श्याम मंदिर है, आप मेरे पीछे दिख रहे हैं, यहाँ पर तैयारियाँ प्रारंभ हो गई हैं, जहाँ पर दिल्ली से फूल मंगाए जा रहे हैं। बड़े-बड़े गायक कलाकार दिन भर, यानी 11 के दिन यहाँ पर एक विशाल दिन भर आयोजन होगा, धार्मिक आयोजन होगा, जहाँ सब पर दूर-दूर से भक्तगण इस मंदिर पर पहुँचेंगे और अपनी पूजा अर्चना कर भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मतलब हारे के सहारा जो कि मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण जी का यहाँ पर बरबरी जी का हारे का सहारा भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर है यहाँ पर। तो यहाँ पर आकर वो अपनी अर्चना, पूजा अर्चना करेंगे और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो गैस को लेकर, देवउठनी गैस को लेकर यहाँ पर तमाम प्रकार की तैयारी चल रही, जो कि हमारे घनश्याम बंसल जी और जो अग्रवाल जी हैं, उन्होंने विस्तार से हमें इस संबंध में, इस मंदिर के बारे में जानकारी दी। तो मैं भी हमारे चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि वह जो भी भक्त भगवान श्री कृष्ण के हों या बरबरी जी के हों या हरे के सहारा के हों, वो इस मंदिर पर आकर अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं।